बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु व इकराम अला सय्यदि अस्ली मा फिल वजूद सल्लल्लाहु फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुस्लिमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलवात बुलंद आवाज़ से। हर शख्स मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का दायमी मक़रूज़ है। जिस तख्ती दिल पर उनके एहसानात का एक भी नक्श बाकी है, उसे याद करते हुए मिल के बुलंद आवाज़ से दरूद सारे पढ़ने से। सबसे पहले दुआगो हैं परवरदिगार आलम, आप अहबाब की साहिय जमीला को अपने बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। इस दरबार जी वकार से कोई भी खाली दम न जाए। मेरी नासर हुज्जत खुदा बक़ियत आज़म इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील हो जाए। ज़िक्र का वास्ता पानी मजलिस मेहंदी भाई की तौफ़ीक़ाते खैर में इज़ाफ़ा हो जाए, इनके रिज़्क़ में वसअत हो जाए। ज़िक्र का वास्ता परवरदिगार इनकी नस्लों में इस सिलसिला ज़दारी को यूं ही जारी हो जाए, इनके रिज़्क़ में और इज़ाफ़ा फरमा। इनके बच्चे जो ज़िंदगी के इम्तिहान दे रहे हैं या दे चुकी हैं, सकीन हुसैन के इम्तिहान का वास्ता उन्हें कामयाब फरमा। जो भी मोमिन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बहुत सी दुआएं जो दिलों में हैं लबों पे नहीं आ सकती, और वो दिलों के राज जानने वाला है। परवरदिगार शहज़ादी अस्मत का वास्ता तमाम मोमिनीन की हाजात शरिया को पूरा फरमा। लेकिन जिस इमाम का तज़किरा है वो बाबुल हवाइज है, ठीक है, और काज़िउल हाजात है। तो इस इमाम का वास्ता जितने भी हाथ बुलंद हैं ये खाली न पड़ना। वो मोमिनात जो अलील हैं बतसद्दुक़ फ़ातिमा सुग़रा अपनी शिफ़ाए को दिया अता फरमा। हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मिल के आमीन कहिएगा। सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और वक्ते ज़हूर हमें शऊर अता फरमा। कोशिश करके दरूद बुलंद आवाज़ से। कुछ बातें आप लोगों से करनी है। मेरा पहली मरतबा सादात-ए-उज़्ज़ाम के यहाँ आमद है और माशाल्लाह मैंने आपका मेहरा समाज देख लिया। अब मैं ये कह नहीं सकता कि आप उर्दू सुनेंगे, ठीक। तो पहला लफ्ज़ है, बात फिर चुके जिसका दिन है उसी की की जाए। हाँ, तज़किरा उस इमाम का है जो मोहम्मदों का मूसा है। जिंदगी वाक़ नस्लें आबाद थोड़ा सा सफर करेंगे, मुँह करेंगे तो अदायगी की झलक नजर आ जाएगी। और मैंने बात ऐसे नहीं कि बात तो कुरान से करनी है, और बात फिर कुरान पर सफर करेंगे और फिर सफर में सारे फैसले होते जाएंगे। कुछ लोगों का जिक्र किया है हमने कुरान में। अल्लाह कहता है कुछ लोग हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई
वल काज़िमीनल गैज़। अच्छा कहता है, अल्लाह कह रहा है कुछ लोग हैं जो बांटते। बंदे के सीने में दिल में धड़कन और उसमें अली हुआ। मेरा वादा है रगों से निकलेगा, शर्त है बसेरा हो। हाँ, इतनी भी ठंड नहीं कि शऊर मुंजमद हो जाए, बंदा बर्फ का तोता बन के बैठा है। लेकिन नौजवानों की समाज मैंने देख ली है, बुजुर्गों से मुझे दुआ मिल जाए तो इंशाल्लाह बात पहुंच जाएगी। अल्लाह क्या कह रहा है कि कुछ लोग हैं जो बांटते, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई। पास हो तो बांटते हैं, पास ना भी हो तो भी बांटते हैं। ये चेहरा दिखाना है आपने मुझे, ये शादी उतार लो, इतनी ठंड नहीं है, तवज्जो कीजिए। पास हो तो बांटते हैं, पास ना भी हो तब भी बांटते। लोग ऐसे हैं ये बांटने के लिए होने के मोहताज नहीं। हैरानियां तोड़ूंगा मेरा वादा है आपसे, लेकिन समाते मेरे हवाले कर दिए। ये बांटने के लिए भी चीज के होने के मोहताज नहीं कि बोला हमने बांटना होगा तो बांटेंगे, ये ना हो तो भी बांटते हैं। मालिक कह रहे कि बांटते हैं, और बात की है लोगों की। या अल्लाह तूने कुरान में कहा है कुछ लोग हैं, अल्लाह ने नाम नहीं लिया। सादाते उज़ाम तशरीफ फरमा है और मुझे पता है कि कसरत से शराई साहबान यहाँ बसते, और मेरी सादत है कि सादात के बीच में मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं बरसर मिंबर ऐलान करूँ, अब्दी साहब मेरे उस्ताद थे और मैं गैर सैयद। ये जो यहाँ बैठे हुए ये सैयद, ठीक है, कसरत से सैयद बैठे हुए ऐसे ही है ना साहब। अब मैं हाथ खड़े नहीं कराऊंगा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ सैयद की बहुत इज्जत है, बहुत एहतराम है, और इसका ख्याल सबको रखना चाहिए। इसीलिए कि अल्लाह ने सैयद में और गैर सैयद में, यानी आप में और मुझ में, ग़िज़ा में हलाल हराम का फर्क रखा है। आप पूछेंगे वो कैसे? सदका उम्मती पे हलाल है, सैयद पे हराम है। जागना यार, मैंने बात करनी है, थोड़ा साथ दीजिए। तो सैयद बैठे मेरा साथ दीजिएगा। सदका किस पे हलाल है? उम्मती पे। सैयद पे क्या है? हराम है। सदका सैयद पे है हराम। कमाल है, इतने सादात है, खुद हाकनशी है, हमें मिंबर दे दिए। चेहरे पढ़ेंगे, फिर जुमला पढ़ेंगे, फिर चेहरे पढ़ेंगे, और फिर फैसला होगा फूल कहाँ है धूल कहाँ है। इतने सैयद साहब ये खुद हाकनशी हैं, हमें मिंबर दे दिए। खुद जमीन पे बैठे हैं, हमें कुर्सी पे बिठाया हुआ है। अपने पास माइक नहीं, मुझे माइक दिया है, खुद चुप है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन यहां बैठकर, मट्टी पर बैठकर भी, और मेरे पास मिंबर है, मिंबर पर आने के बावजूद सदका मुझ पर हलाल है, सैयद पे हराम है। चुप रहोगे, दुख लगेगा, लफ्ज वाले करो। इसका मतलब है सदका खोर मिंबर पर भी आ जाए तो सैयदों के बराबर नहीं हो सकता। दुखी किया उस बंदे ने जिसने हाथ नीचे किया। नहीं, हाथ खोलो, मैं जुमला पढ़ता हूँ, फिर सैयद हाथ खोलो, मैं अरे जब पाकिस्तान का सदका खोर मिंबर पर आकर सैयदों के बराबर नहीं हो सकता, तो अरब के सदका खोर तख्त पर आकर अली के बराबर नहीं। आपकी सलामत है, सलामत उठने वाले हाथ सलामत है, और इन बच्चों को सलामत रखे। हाँ, तो सादाते उज़ाम मौजूद है। अल्लाह ने कहा है कुछ लोग हैं, कुछ लोग नाम नहीं लिए। भाई जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया तो मैं क्यों लूं? अल्लाह कह रहा है कुछ लोग हैं जो बांटते। अच्छा, अगर नाम ले लिया जाता तो लुत्फ ना है। आपके मेरे मुर्शिद अली से किसी ने सवाल किया, शहंशाह अली इब्न अबी तालिब से सवाल किया, कहते या अली, ये अल्लाह अगर कुरान में आपके नाम ले लेता,
आले मोहम्मद की बिल्कुल साहिबा के नाम कुरान में नहीं लेता तो सारे मसले हल हो जाते। अली फरमाते जाहिल मसले और उलझ जाते। कहा वो कैसे? कहा माए हम नाम बच्चे पैदा करना शुरू कर दो। बहुत से दोस्त अभी पीछे रहे। माए हम नाम बच्चे मतलब बच्चा पैदा हुआ नाम अली रख के कहते कुरान में जिस अली का तज़किरा हुआ है वो मेरा बच्चा है। तो सही खुदा के लिए हाँ बाम हसन रख के कहते कुरान में जिस हसन का तज़किरा हुआ है वो मेरा बच्चा है। इमाम ने फरमाया याद रखो ये उसलूब तकल्लुम परवरदिगार के खिलाफ है। कुरान में हमारे नाम ना लेने के हमारे फजाइल पड़े नहीं बल्कि उसलूब तकल्लुम परवरदिगार ये है वो कुरान में हमारे नाम नहीं लेता बल्कि हमारी सिफ्तें इतनी बयान करता है कि दुश्मन का ज़मीर भी हमारी दहलीज पे झुकने पे मजबूर हो जाता है। नाम नहीं लेता नौकरी पसंद आ रही है आपको? बात मुश्किल तो नहीं हो रही साहब। ये उसलूब है तकल्लुम परवरदिगार में तो कुरान में नाम आए हम नाम पैदा। कुछ लोग हैं जो बांटते हैं। अच्छा गुलाबी भी मैंने चलते चलते अधूरा कर दिया लेकिन होता है ना अंदर जो पढ़ने वाले उसके अंदर भी कुछ चल रहा होता है उसको कबूल करेंगे या नहीं। लेकिन मैं हैरान हो गया ये शहर वगैरह तो अपनी जगह लेकिन कस्बा भी शहर वालों से बड़ा है। इतनी मुश्किल बहस को इतने कमाल सुन रहे हैं। मैं आपने राजी कर दिया साहब सही मैं राजी कर दिया। अच्छा नाम फिर क्या है? कुछ लोग हैं जो बांटते हैं। मालिक क्या बांटते हैं? कहा कुछ पास रख लेते हो तो ही बताऊं कि क्या बांटते। कुछ अपने पास रखते हो तो बाकी तो ही बताऊंगा नहीं। अभी तर्जुमा मैंने क्या पूरा किया। लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुई है युनफिकून। ठीक है युनफिकूना कौन से अल्लज़ीना युनफिकूना। अब युनफिकून समझाने के लिए रुकाऊं क्योंकि मुझे मिसाल कहीं और करना है। अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सराई युनफिकून मस्त समझिए जहां मैं लाना चाहता हूं। युनफिकून क्या है? फेले गुजारी। फेले गुजारी का इतलाक किस में होता है? हाल पे और मुस्तकबिल में। ऐसे यानी थोड़ी सी बात मुश्किल हो जाएगी बच्चों आपने समझना जो कि स्कूल कॉलेजेस के साहिब नजर बालिका से तशरीफ फरमाएं यहां करीब होने की कहना चाह रहा हूं। बात मुश्किल नहीं कर रहा लेकिन आसान करता हूं। फेले गुजारे वो काम जो अभी हुआ है या मुस्तकबिल में होगा ठीक है उसको कहते हैं अरबी में फेले गुजारे। यानी इसका युनफिकून ऐसा क्या है? युनफिकून का क्या करना? कुछ लोग हैं जो बांटते हैं बांटते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात। अब पहुंचे आप अब पहुंचे। अच्छा चलो तो नहीं अगर कोई सोना चाह रहा है उसे और मैं गुंजाइश दे बाद में बात थोड़ी और मुश्किल करता हूं फिर इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। युनफिकूना बांटते हैं बांटते रहेंगे। तो नहीं समझा फिर पढ़ दो। अच्छा नमाज वाली आयत तो याद होगी युकीमून अस्सलात व यूतून ज़कात। ठीक है नमाज पढ़ते हैं पढ़ते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। युकीमून ठीक है फिर नस्ल आता है लेकिन यकीन यानी नमाज कायम करते हैं फेले मुजारे अभी नहीं कर रहे आगे भी करते रहे। वयूतून ज़कात ज़कात देते हैं माशाल्लाह। मुझे हीरे जला के आलू उबालने का शौक नहीं। मैं रुकाऊं मैं चेहरे पढ़ लिया मैं फैसला दे रहा हूं। ज़कात देते हैं बाबा जी आपने साथ देना देते रहेंगे। आपको किसी की ज़कात याद आई? जागना खुदा ना मैं सवाल करने जाऊं। आपको कोई ज़कात याद आई? आपको और मेरा मुर्शिद अली हालत नमाज में एक फकीर आया उसने कहा कि है
खाली जा रहा हूं। क्या बात। जैसे ही उसको पुकारा, एक ऐसा नमाजी था जिसे उसकी इज्जत का एहसास था। क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसने वही हाथ बढ़ाया। बंदा ने सवाल किया ना, हमसे पूछा के साथ ये क्या, जब तक बंदों को पुकार रहा था, अली ने दिया नहीं, उसने अल्लाह को पुकारा, अली ने हाथ बढ़ा दिया। वजह, मैंने कहा अली उस वक्त बंदों में था नहीं। जागिएगा खुदा, अली उस वक्त बंदों में था नहीं, अली वही पहुंचा हुआ था जहां ये मांग रहा था। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं देखता हूं, अभी मैं देखना चाह रहा हूं, अभी मैं देखना चाह रहा हूं, अभी मैं देखना चाह रहा हूं कि अब तक कौन सा बंदा था। दो तरह, रुक रहा, दो तरह के बंदे मजलिस में आके नहीं बोलते। माशाल्लाह। एक शादी वो जो लंगर के इंतजार में, और दूसरा वो जो लंगर के खुमार में। क्या बात। मुझे नहीं पता इंतजार में कौन है, मुझे नहीं पता खुमार में कौन है। अच्छा, जैसे ही अली ने उठी, एक बंदे ने देखा, तड़प के रह गया, भागा रसूल के पास आया, या रसूलल्लाह, अभी कमाल हो गया। अली हालत नमाज में थे, एक बंदा आया, उसने खैरात मांगी, अली ने अंगूठी दे दी। तो नबी ने कहा क्या हुआ? कहता है या रसूलल्लाह, नमाज तो गई, क्या ये क्या हुआ? अगर वो इस तरह अंगूठी दे गई, उसकी नमाज हो जाती? नबी ने कहा हाँ, अगर देने वाला वली हो। क्या बात। माशाल्लाह। क्या बात। क्या बात। जागो जागो जागो, थके हुए बंदे का खदीम नहीं हूं शादी में। हाँ हाँ, अगर देने वाला भैया वली हो तो हो। उसने कहा अच्छा, लेकिन या रसूलल्लाह, नबी कह रहा तू क्या कहता है? मैं तो कहता हूँ अली की नमाज गई। नबी ने कहा मैं तो कहता हूँ कुरान की आयत आई। हाय हाय, आयत ही नहीं आई, बल्कि ऐलाने विलायत करती हुई आई। आयत नहीं आई, ऐलाने विलायत करती हुई आई। जैसे ही ऐलाने विलायत हुआ, उधर अंगूठी की किबला तारीख ने अजीब जुमले लिखे, अली की देखा देखी अरब के बड़े बड़े लोगों ने किबला बड़ी कीमती अंगूठियां, महंगी और बड़ी चांदी लेकर बड़े बड़े नगों वाली अंगूठियां बनवाई और किराए के फकीर मंगवा कर बांटी कि हमारे लिए भी कोई आयत आए। अल्लामा इरफान आपकी फरमाया करते थे, आयतें तो नहीं आई, लानतें आ गई। आयतें तो नहीं आई साहब, थके तो छोड़ दूं सहमान। हाँ आयतें तो नहीं, बड़ी कीमती अंगूठियां। इनका आयत नहीं आई, ऐलाने विलायत करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, ज़कात देते हैं, युकीमून सलात, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहें, वयूतून ज़कात, ज़कात देते हैं। हाँ हाँ, इसी तरह युनफिकून, बांटते हैं, हाँ बांटते रहें। कब तक बांटते रहें? हाँ, जब तक बताने वाला बताता रहेगा, ये बांटते रहेंगे। कैमरे वाला भाई साहब, अगले जुमले में ना फोकस करना है आपने, और ये सजा देनी। सारे चेहरों पे फोकस कीजिएगा, जिसका चेहरा उतरा हुआ ना, मुझे आपने उसका स्पेशल स्केच देना है। कल के अखबार में उसका फोटो होगा या हम पोस्ट लगाएंगे, नीचे लिखा होगा जिक्र अली का परेशान चेहरा। और कमाल चीज है कैमरा, बंदों को मुकर्रने की गुंजाइश ही नहीं देगा। वो दौर गुजर गया, मौलवी आते थे, मौलवी तकरीर करके निकल जाते थे, बाद में मुझे कहते थे फलां बात आपने की थी, जरा हवाला दीजिए, गलत पढ़ा था आपने। वो सिरे से निकल जाता था, रिकॉर्ड होता नहीं था, कैमरा था नहीं, और बंदा कहता था कहाँ का दिखाइए, सुनाइए, बताइए। लेकिन जब से ये आया है, मुकर्रने की गुंजाइश खत्म हो गई है। और सैयदों, तुम्हारे यहाँ इस फिक्र की मुझे दाद मिलेगी, जब से कैमरा आया हर चीज इसकी आंख में महफूज हो रही है। एक वीडियो यहाँ बन रही है, एक वहाँ बन रही है, यहाँ
वाली डिलीट होती है, वहां वाली डिलीट नहीं होती। हाँ हाँ, यहाँ वाली डिलीट हो जाती है, वहां वाली डिलीट नहीं होती। इसीलिए तो हम कहते हैं या अल्लाह ये वीडियो कैमरे बनने ही थे तो गदीर पे बन गए होते। जिंदगी नस्लें आवाज खरीदा है आपने साहब। हाँ हमारा है ना अलग हो गए, बांटते हैं, लोगों का तस्करा है और उन्हीं लोगों को हम निभाना है, ठीक है। पर असल मजहब कुछ और रंग में देखा जा रहा है ना, मजहब है मौजूद से तो नहीं हो रहा, लेकिन फिक्र देख के आगे बढ़ रहा। हम वो मिस्कीन कौम है जो हमेशा फतवों की जद में रहते हैं, ऐसे घर में कोई नहीं पूछता, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह इन मजलिसों के तवज्जुह से ये जो खर्च अखराजात है तमाम करते, उसका नतीजा एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है जो मुसलसल यहाँ से सिलसिला जारी है, तकसीम किया था। लेकिन लोग पता क्या करते हैं, ये तो जो भी करते हैं शिरक करते हैं, ऐसे ये जो भी करते हैं शिरक करते हैं। आज ताबूत बरामद होगा, ताबूत कराया इमाम हुसैन काज़ी अलैहिस्सलाम, ये जी ताबूत खाना ठीक है, ये भी ऐसे शिरक। सुल्ताना को सलाम करते तो शिरक, अलम को सलाम करते ये भी शिरक का फतवा है। याद रखें हम अली को अल्लाह नहीं मानते, तारीफ कीजिएगा, हम अली उन वलीउल्लाह के कायल हैं, अली अल्लाह के कायल हैं। नुसैरियत अलग मजहब है, शिया अलग मजहब। नुसैरी बनना आसान है, अली का शिया बनना मुश्किल है। तारीफ चाहिए, आहिस्ता से बड़ा करना पड़ता। नुसैरी जितनी भी कोशिश कर ले अली के शिया के अकीदे तक नहीं जा सकता। क्यों? नुसैरी एक अली मानता है, हम 12 अली मानते हैं। यहाँ तो आपको चलना चाहिए था मेरे साथ, आपका बोलना ताईद में शामिल होना था। अगले जुमले में खुसूसी बोलिएगा क्योंकि आपका बोलना ताईद में शामिल होगा। और किबला शरीफ गवाह अदालतों में मुकर्रा नहीं करते। खोल लेना सारे हाथ खोलना, मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। यही वजह है, ये करते हैं तो शिर्क है, ताज़िया उठाते हैं तो शिर्क है, मातम करते हैं तो शिर्क है, जंजीर ज़नी करते हैं तो शिर्क है। इन मातमियों बेचारों को फतवों की सद में रखने वालों को 10 बस्ता नबी माफी भाईचारे की फजा में पैगाम दे रहे हैं, खबरदार इन मातमियों को, इन अज़ादारों को फतवों की सद में न रखा करो, इन पे शिर्क के फतवे न लगाया करो। खुदा की कसम तुम्हें तो चाहिए अपनी जेब से पैसे निकाल कर फूलों के हार खरीद खरीद कर इन अज़ादारों मातमियों के गलों में डालो, इसलिए कि तुम्हारे पास एक भी अली जैसा पीर होता तुम कब के मुशरिक हो गए हो। जागना, मैंने लफ्ज़ हवाले करना है, हाथ खोल के रखना, हाथ यही रखना। मैं जुमला पढ़ूं, तुम्हारे पास एक भी अली जैसा पीर होता तुम कब के मुशरिक हो गए होते। और इन मातमी अज़ादारों को सलाम नहीं करते, इनके पास 12 अली है, सजदा फिर भी अल्लाह को कर रहे हैं। अली जैसा मुर्शिदों में किताब है, इसीलिए अली नहीं छोड़ना। फिर कह रहा हूं नस्लों की तरबियत मोहब्बत अली विलायत अली पे करना। मौला अली फरमाते नहजुल बलागा में, फसल मीठी होगी अगर मीठा पानी दोगे, फसल कड़वी होगी अगर खारा पानी दोगे। अपनी नस्लों को विलायत अली का मीठा पानी दो। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, अपनी नस्लों की तरबियत वो दीन जो अली ने बताया उस पे करो। तुम्हारे वजूद पे अली का निजाम नाफिज होना चाहिए। बात थोड़ी मुश्किल आ गई, अल्लाह करे मेरे साथ में बोल ले। बात करनी है ना, फिर पैगाम तो देना जरूरी है और महसूस ना करने का। वालिदैन पे ज्यादा फोकस है, माँ बाप से गुजारिश करो। बाप पता क्या है, बाप वली है,
हक है। देखिए विलायत का जुज़-ला या तजज़्ज़ा देखना हो तो घर में माँ बाप को देखो। बेशक माशाल्लाह। अगर कोई मौलवी अली से मांगने को बिदअत कहता है, वो अब्बा से मांगने को बिदअत नहीं कहता। बेशक और ये मौलवी साहब बैठे हुए थे मेरे पास, वो बिदअत की रट लगाई, तस्बीह पढ़ रहे थे बिदअत। इतने में बच्चा आया, कहने लगा अब्बा जी हमें कुछ पैसे दीजिए, ये लेना है, चॉकलेट लेनी है। मैंने कहा नहीं मौलवी साहब आपका बच्चा तो मुशरिक हो गया। तो क्या हो गया? मैंने कहा आपसे मांग रहे हैं, उसे अल्लाह से मांगी। माशाल्लाह। आपका दिल तो गया। कौन? अल्लाह से। कहने लगा अल्लाह साहब कैसे बात कर रहे हैं, मैं बाप हूँ, मुझसे मांगेगा। मैंने कहा क्यों आपसे मांगेगा? कहने लगा मैं उसका बाप हूँ, मैं शरई वली हूँ, तो जो शरई वली होता है उसी से मांगा जाता है। मैंने कहा माशाल्लाह आप हैं वली, शरई वली, आप हैं गुनाहगार वली, आपसे मांगना बिदअत नहीं, अली है मासूम वली। बोलो तो सही यार। हाँ वली नौकरी पसंद आई क्या बात माशाल्लाह। अली है मासूम वली, उससे मांगना बिदअत। कैसे हो गया जरा ये समझा दीजिए। इसका मतलब है ये जो बाप है ना, बाप, मैं फिर कह रहा हूँ माँ बाप की बड़ी इस्मत है, इज्जत है, शान है। ये बात करके मैं मौजूद से करीब होके इमाम पे बात करके फिर अपने मसाइल हो जाएगा, तभी नहीं जाना पर याद जरूरी नहीं जो याद हो बस सुना के उतरे, ठीक है, बात पहुंच जाए, पैगाम चला जाए, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी रह जाएगा। अच्छा बाप क्या है? शरई वली है। जो वली होता है ना वो इख्तियार रखता है। विलायत का तर्जुमा भी यही है। आजकल बंदे विलायत की रोटी खा रहे हैं, विलायत पढ़ नहीं। हाँ महसूस ना फरमाइए। विलायत क्या है? किसी चीज पर तसर्रुफ़े ताम को विलायत कहा जाता है, यानी किसी चीज पर मुकम्मिल इख्तियार विलायत है। बाप का इख्तियार घर पे है, घर का वली है ऐसे। और वली जो है ना बड़ा याद आता है जब निकाह होता है, जनाजे पे भी वली कहते हैं, वली को बुलाओ शरीफ वली, और निकाह पे भी किसको बुलाते हैं? वली को। जितने भी यार होते हैं वो साथ साथ चलते हैं शादी में। जैसे बारात निकलती है यार साथ होते हैं, दूल्हे के स्टेज सजा होता है उसको जाके बैठते हैं यार साथ होते हैं, यार साथ साथ रहते हैं, सब कुछ करते रहते साथ। लेकिन जब निकाह का वक्त आता है तो कोई बुजुर्ग बड़ा बूढ़ा आके कहता है यारों से, कहता है यार इधर से उठो किसी बंदे को बैठने। अच्छा तो नहीं बोलना ना लगता है उसका, इधर से उठो किसी बंदे को, वली आ जाता है यार चले जाए। हमारा सामने क्या हो गया? इसका मतलब है बाप वली है, बाप का काम है ध्यान रखना इख्तियार में। किबला इंशाल्लाह धड़कने अली अली बोलेंगी, फिक्रा पढ़ के था, और इंशाल्लाह दुआ देंगे सैयद आप मुझे। मैं लफ्ज़ वाले करने लगा। रात के 3 बजे अगर कोई आवारा गर्दी करके आवारा बच्चा घर में दाखिल हो तो बाप का इख्तियार है वो बच्चे से पूछे कि कहां थे। और होता यही है कि रात के 3 बजे आवारा गर्दी करके कोई बच्चा घर में दाखिल हो तो बाप पूछते हैं कहां थे, और बच्चा जवाब नहीं देता बल्कि गुस्से से बाप को देखता है। और बाप कौन है? शरई वली। आवारा बच्चा गुस्से से बाप को देखता है। पता चला शिराजी साहिबान जो आवारा हो उन्हें वली अच्छे नहीं लगते। जो आवारा होते हैं बाबा जी। और होता क्या है हमारे घरों में, क्या कहानी घर घर की। रात के 3 बजे आवारा गर्दी करके बच्चा आता है, बाप पूछते हैं कहां थे, बच्चा गुस्से से देखता है, इतने में मां उठ बैठती है, उठ के कहती है अरे सो जाइए आपको नींद ही नहीं आती। क्या हो गया? सो जाइए आराम से सोइए। बच्चा कर रहा हौसला बढ़ता है, बाप परेशान हो जाता है। बाप वली है, उसका इख्तियार है, उसका काम है ध्यान रखें। वो कहता है तुम सो जाओ, तुम भी आराम करो, मुझे डर है बच्चा आवारा ना हो जाए। रात के 3 बजे आवारा गर्दी करके आए, माँ कहती है आप सो जाइए, बेटा दूध पिया या नहीं, खाना खाया या नहीं, अरे पता नहीं मेरा लाल कहाँ फिरता रहा है। इतने में फिर बाप कहता है तुझे दूध और रोटी की पड़ी है, मुझे भूख लग
लिए माँ जो होती है बच्चे के वली से लड़ पड़ती है, नतीजे में बच्चे आवारा हो जाते। पता चला बच्चे आवारा होते ही तब हैं जब माएँ वलियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे आवारा नहीं होने चाहिए, नस्लों की तरबियत करनी। मुझे बुलाया इतना सफर के इसीलिए आया हूं कि कोई पैगाम दे देता हूं। नस्लों की तरबियत, लेट आता है बच्चा फौरन पूछो कि कहां थे, क्योंकि बाप का हक है। और मां से गुजारिश करूंगा, देखिए लफ्ज़े अब्बू और उल्लू में लिखने में एक नुक्ते का फर्क है। क्या बात है, बेशक सही बात। और आसान कर दो, चलो करते हैं बच्चों, और आसान करें, बोले बात करें, अब साथ दीजिए बेटा। अब्बू कैसे लिखते हैं? अलिफ बे पेश वाऊ, क्या लिखा गया? अब्बू की शान पढ़ रहा हूं, परेशान हो गई। अच्छा अब्बू, अलिफ बे पेश वाऊ अब्बू, ठीक है। अगर अलिफ और बे पेश वाऊ अब्बू डाला, वो बे वाला नुक्ता है तो क्या बना? अब्बू। अगर हम वो बे वाला नुक्ता हटा देंगे तो क्या रह जाएगा? इसका मतलब है बे का नुक्ता है तो अब्बू है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बे का नुक्ता है तो अब्बू, नहीं है तो उल्लू है। पता चला अली ने क्यों कहा था बे का नुक्ता मैं हूं? बोलो, पता चला दिल में अली हो तो अब्बू होता है, अली ना हो तो उल्लू। और आसान कर दूं, जिस बाप के दिल में अली नहीं वो अब्बू नहीं उल्लू है, और जिस बाप के बेटे के दिल में अली ना हो वो उल्लू का पट्टा। बांटते हैं, बोले अब आप भी बड़े हैं, थोड़ा सा मेरे साथ छोड़ने आगे चले, थोड़ा सा बोलो यार, कोई कुछ ना। अच्छा कुछ बंदे चुप हैं, बाकी माशाल्लाह सारे बिस्मिल्लाह कह रहे हैं। दो चार चुप हैं, वो इन्ना लिल्लाह पढ़े, मौलवी जल्दी बांटते हैं। अच्छा किबला, मुझे नहीं पता सैयद बादशाह मंगीशा जी, मैंने ऐसे मैं आते हुए कह रहा था, इन्होंने बताया, मैं समझ रहा था नाम महदी है, कहने लगे भाई का नाम महदी है, मैं मेहंदी है। और मैंने कहा ये जो मेहंदी वाली रात आए तो मेहंदी से वो सिलसिला जुड़ा, तो मैंने कहा ये जो मेहंदी है ना, कोई माने ना माने, ये हसनी हुसैनी है। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा इसलिए कि मेहंदी में अगर पानी ना डाला जाए तब तक वो सब्ज होती है, और रंग डाल दिया जाए तो सुर्ख हो जाती है। सब्ज है हसन, माशाल्लाह, सुर्ख है हुसैन, ये हसनी भी है हुसैनी भी है। तो बात हो रही थी, एक बार सभी ने तस्वीर ऐसे बात आ गई कर दी, तो आगे बढ़ जाते हैं। तवज्जो कीजिए किबला, बांटते हैं, बांटते हैं। अल्लाह और इनका मामला ही अजीब है, ना उधर से बात रुकती है ना इधर से बात रुकती है। अच्छा वो जब इनकी बात करता है तो फेले मुजारे में, और इनके बारे में जब अपनी बात करता है तो फेले मुजारे में। इनकी बात करता है तो क्या कहता है? युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात, ठीक है, नमाज पढ़ते हैं, पढ़ते रहें। फिर इनकी बात करता है, कहता है युनफिकूना, जैसे युनफिकून, बांटते हैं, बांटते रहेंगे, ये इनकी बात कर। लेकिन जब अल्लाह इनके बारे में अपनी बात करता है तो पता क्या कहता है? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून, हम इन पे दरूद पढ़ते हैं। बोलो 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 बोलो, पढ़ते रहेंगे। मालिक कब तक पढ़ते रहेंगे? क्या तुम सांस लोगे मैं पढ़ता रहूंगा, तुम मर जाओगे मैं पढ़ता रहूंगा, तुम कब्र में चलो जाओगे हम पढ़ते रहेंगे, सूर फूंक दिया जाएगा हम पढ़ते रहेंगे, कयामत बर्पा होगी हम पढ़ते रहेंगे। चुप न रहना, मुझे बोल के जवाब देना।
हैं, बांटते हैं। हाँ, थक गए तो छोड़ू, चलो बांटते हैं, बांटते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई मैदानी जंग में दुश्मन को अपना हथियार बांट दे? मेरा इमाम मूसा काजिम का गाना देखने की फिक्र पड़। कभी आपने देखा भैया एक बंदा सो रहा है, बड़ा कमाल है, कारीगर बंदा, मैं इशारा कुछ कर दूंगा लेकिन सो रहा था। तो भाई सो जागो, सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पर इबादत था, मजलिस में सोना इबादत नहीं। भाई हमारे पास दो बंदे, एक लोग खर्राटे ले रहे हैं, बातें कर रहे हो तो हमें नींद नहीं आती, इतने शोर में सो रहा है, कितना कारीगर। मैं तो मजलिस के बाद उसके आगे शक्कर रखूं, उस्ताद बनूंगा साहब, मैं तो भाई बड़ी कारीगर। जागना मैंने बात कर दी, बैठे हो टोर गए हो ना, तो फिर फिक्र लीजिए। अच्छा, इसका मतलब है बांटते हैं। कभी आपने देखा वो मैदान जंग में दुश्मन कोई अपना कौमे बनी इसराइली के लिए मनोसलवा आता था, लेकिन जो सोए होते थे फरिश्ते उनका हिस्सा वापस ले जाते, जागते रहे। हाँ तब तो फिर क्या बांटते हैं। कोई कभी कोई देखा हो मैदान जंग में बाजी किसी ने अपने दुश्मन को अपना हथियार बांट दिया, ऐसा हुआ नहीं? अली बादशाह ने ऐसे ही जंग हो रही थी, लड़ाई हुई, अब सामने अली नाशना बदबख्त आया, नसीब जला आया। बिलाल कादरी साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं अली दुश्मनी वही करते हैं जिनके घरों की दीवारें छोटी होती हैं। क्या बात, तो वो नसीब जला आ गया सामने अली के, तो अली ने कहा बात करना, कहते नहीं आइए पहले आप फिर अली ने कहा मेरे वार के बाद फिर नहीं आता। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात। तो रह गया मौजूदा कौन सा बात? अली ने क्या कहा मेरे वार के बाद फिर नहीं, फिर नहीं आता। अच्छा, उसने वार किया, अली ने रोका, जैसे मेरे मुर्शिद ने वार किया उसकी तलवार टूटी, ठीक है, वो जो इतना सा बचा वो भी हाथ से गिर गया। अब ऐसे खड़ा अली चलता हुआ, अली ने रोका ऐसा, क्योंकि जिंदगी की खैरात मांगी। अली ने हाथ रोका, देखा जैसे ही अली ने हाथ रोका, कहता ये आएगा आपने मुझे मारा नहीं, आप लड़ नहीं रहे, अगर नहीं लड़ना तो तलवार मुझे दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तलवार हमें दे दो। अली कहते हैं अच्छा ये ले, उठा सकता है तो उठा लो, जान और कर्म दो अलग चीज है। माशाल्लाह, क्या उठा सकता है तो अली ने सामने आगे बढ़ा, पहला हाथ डाला, दो पे हाथ पाए मोटे, दूसरा डाला, घुटने टेके, कहते यार ये तो उठती नहीं। अली कहते हैं तलवार दी है, हाथ नहीं दिया। माशाल्लाह, क्या बात, कहते तलवार दी है, हाथ नहीं, हाथ नहीं दिया, तलवार दी। अच्छा, इतने में किसी बंदे ने आपके और मेरे मुर्शिद अली से एक सवाल किया इसी से। उसने कहा यार दुश्मन लड़ने के लिए आया, तलवार चल रही थी, उसलूब हर वो ज़र्ब ये है कि दुश्मन को कोई भी अपनी तलवार नहीं देता, आपने अपनी तलवार दुश्मन को दे दी, ठीक है, था तो आपका दुश्मन और वो आपने उसे तलवार ही दे दी, तो उसलूब हर वो ज़र्ब भी तोड़ दिया। अली मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, जो पहले दुश्मन था ना फिर वो सवाली बन गया। बांटते हैं। इमाम मूसा एक भाई फजाइल है, मैं पढ़ने से पहले खुद कह रहा हूँ, जो इल्मी शुगफ रखते हैं वो बोलेंगे मेरे साथ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मौला मूसा काजिम का जुमला पढ़ने से पहले। इमाम है जिंदगी, पूरी तकरीर मैंने इसे एक जुमले के लिए पढ़ी, बांटते हैं बांटते रहे। इमाम है जिंदान, एक इमामत नाशना बदबख्त इंसान का गुजर हो, जैसे ही इमाम को देखा उसने यही आयत पढ़ी, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल ग़ैज़
उसने इमाम को देख के कहा, फर्जंद रसूल, आपका ये दावा है कि आप बांटते और बांटते रहेंगे, आप कमाल हस्ती हैं। और किबला इतनी कमाल है, पूरा पिंडाल यहां जाके मुझे दाद दे, जुमला बड़ा है, दाद थोड़ी है। क्यों? क्योंकि गर्दिश जमाना इनके अमल को नहीं रोक सकता, मौत इनकी तिलावत को नहीं रोक सकती, जिंदान इनकी सखावत को नहीं रोक सकता। गर्दिश जमाना इनके अमल को नहीं रोक सकता, कुरान की तिलावत, मौत इनकी तिलावत को नहीं रोक सकती, मरे फिर भी कुरान जारी, ऐसी जिंदान इनकी सखावत को नहीं रोक सकती। उसने कहा, आप हैं जिंदान में, आपका दावा है आप हमेशा बांटते, जंजीरों में जकड़े हुए, खुद खाने का लुकमा नहीं, अब क्या बांटोगे और कैसे बांटोगे? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बात किससे की है? इमाम मूसा काज़िम वली से की, हुज्जत खुदा से की, वक्त के अली से की, वक्त के मोहम्मद से की, मूसा काज़िम से की, काज़ी उल हाजात से की, बाबुल्लाह से की। माशाल्लाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। कहता है अब जंजीरों में हो, क्या बांटोगे? अगर पूरा मजमा कायनात मेरी हथेली पे रखे और कहे कायनात ले लो और मौला का मिसरा दे दूं, खुदा की कसम पलट के ना देखूं, क्योंकि फजीलत का वो एक गराम है जो मौला ने जुमला कहा है। जैसे ही उसने कहा मजबूरी की हालत में क्या बांटोगे, खुदा की कसम इमाम के चेहरे पे जलाल आया और मुस्कुरा के कहते हैं, ओ जाहिल, तू अपना कासाए जहालत फैला, मोहम्मद का बेटा इल्म बांट रहा है। क्या बात, कासाए जहालत फैला, मोहम्मद का बेटा इल्म बांटते हैं। अच्छा, इमाम थे जिंदान में, क्या एक बंदा आया, उसका गुजर हुआ, मौला ने देखा, देखे कहता है, नसीब जला, कहता है फजाइल है, हाँ फुराते चश्मे पे पैर बिठाएगा, बस करीब आ गए, वरना अभी तो हम मतलब जिस तरफ जाना चाह रहे थे उस तरफ आ ही नहीं पाए, लेकिन नतीजा देते। इसी इमाम से किसी ने कहा कि मूसा काज़िम, तेरे बाबा अली के जितने भी शिया हैं सारे तो मुत्तकी नहीं, सारे तो शब जिंदादार नहीं, उनमें कुछ गुनाहगार भी हैं, और मैदान क़यामत है आदिल का दरबार, तो आपके बाबा के जो गुनाहगार शिया हैं उनका क्या बनेगा? जैसे इमाम से बात की, इमाम मुस्कुरा के कहते हैं, तुम अपनों की फिक्र करो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम अपनों की फिक्र करो और हमारी फिक्र ना करो, हमारे चाहने वालों की फिक्र ना करो। अगर मेरे बाबा अली ने रोजे मैशर सिर्फ ज़रबत वाला संदूक खोल दिया, क्या बात है, माशाल्लाह। तो शियों के दामन भर जाए। बांटते हैं, ज़रबत वाला संदूक इमाम मूसा काज़िम कह रहे हैं, खोला तो शियों के दामन भर जाएंगे। अब पता चला या अली, तू नेकियों की नियाज भी बांटता है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बांटते हैं। अच्छा, अब यही बात है, एक घर में है 5 रोटियां, 5 रोटी, फकीर है एक, खाने वाले हैं 5, तो बनता क्या है? अगर दरवाजे पे फकीर आए, एक रोटी दे दे, 4 बाकी खा ले। माशाल्लाह, क्या बात। बांटते हैं। दरवाजे पे आया फकीर, हाँ, यतीम बन के, मिस्कीन बन के, असीर बन के, यतीम मिस्कीन असीर, टाइमिंग भी एक, पहले दिन रोटियां 5 खाने वाले, 5 ही रोटियां, दक्कुल भाग हुआ, दरवाजे पे दस्तक हुई, तकरीर तमाम है, रब्ते मसाइल हो गए, नतीजा दे गई, फिर इंशाअल्लाह मसाइल का एक जुमला पढ़ेंगे, ताबूत आएगा, राजी रहिएगा भैया, ठीक है। घर एक, दरवाजा एक, फकीर एक, वक्त एक, दुनिया का फकीर लगता नहीं, माशाल्लाह। थोड़ा थकना नहीं, इस पर बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और फकीर लगता
फकीर है, आया ढक्कुल बाप है कोई दे, अब चाहिए था एक रोटी दे दे, पांचों दे दी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी बंदे ने मौला से पूछा था, मौला फकीर आया है, 4 खा लेते, एक दे देता, पांचों ने क्यों दी? कहा ऐसे करीम दरवाजे पे आया था, मांगने वाला एक होता है, देने के लिए सारों का हाथ इकट्ठे उठ जाता है। इसी दहलीज के सदका मौला आपने इसके बाद फरमाया, नतीजा ने मैं काम किया। अच्छा फिर आया दूसरे दिन, फिर तक बोला है कोई, कौन हूं? पहले दिन यतीम हूं, रोटियां दी, निकल गया। दूसरे दिन कैसा ज़हीन है जिसको पता है इसी टाइम पे लुकमा तोड़ने लगे। यहां का फकीर नहीं है बात, जिसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट, कहां से देख रहे हैं। अच्छा तीन, अब पहले दिन यतीम, दूसरे दिन कौन हूं? मिस्कीन हूं, माशाल्लाह। ले गया। अब रुक रहा हूं, यहां सवाल करूंगा। तीसरे दिन फिर वही टाइम, आगे अजी असीर हूं। किबला असीर किसे कहते हैं? कैदी को, कैदी तो जिंदानों में होते हैं। क्या बात मैं बहुत कीमती बात कर रहा हूं, थोड़ा जागना आखिरी फिक्र है। कैदी कहां होते हैं भाईजान? सारे बोल रहे हैं, कैदी कहां होते हैं? जिंदा। ये कैसा कैदी है जो दरे सहारा पे खड़ा है और खड़ा होके वहां कैदी कह रहे। किसी ने कुरान के वारिस से पूछा, यतीम है समझ में आता है, मिस्कीन है समझ में आता है, खुद को आके कहता है मैं असीर हूं, मैं असीर हूं। मौला असीर तो जिंदानों में होते हैं, वो असीर तो जेलों में होते हैं, ये कैसा असीर है जो आपके दरवाजे पे खड़ा है? कहा ये जिंदानों का असीर नहीं, ये हमारी विलायत का असीर है। ऐसे नहीं मिलनी कहती जिसकी तख्त के दिल पर अली बादशाह के सल्तनत नाज़वाल का तख्त बेमिसाल बिछा है। सलमान मिजाज बनकर, गब्बर दीनत बनकर, अबू जर तबीयत बनकर, हर मुनकर इस्मत अली का कलेजा जलाकर इतना बड़ा नारा देना है कि आपका पूरा इलाका सुने। आज का तारीखी नारा, नारा बांटते हैं। मैं तवील नहीं चाहते, आमादा है बंदे जो बस वो करीब हूँ, कोई लंबा बनता ही इतना पढ़ लिया मैंने। शब बड़ी कयामत की शब है, बस ये सोच के गिरिया करना कि जंजीरों का थका हुआ कहते हैं, जंजीरों का थका हुआ कहते हैं, जिसके लहू से जिंदान रंगीन हो गया, जिसकी औलाद पे बगदाद नहीं। बगदाद तेरी गलियों में जाऊं कैसे, खूने सादात की बू आती है दीवारों से। कोई जल्दी नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। खुदाए सुखन मीरनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमाया करते थे, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानी और पीरी गुजर गई। मैं जल्दी नहीं कर रहा, मैं खुद रुक रहा हूँ। हाँ, क्योंकि दावत है किसी को। बड़ा रुलाया मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी को। आज भी बगदाद की गलियों में मोहम्मद की बेटी के बाल खुले हुए, रो रो के कह दिए, बाबा मेरे औलाद ने तेरी उम्मत का क्या बिगाड़ा। किसी माँ का निकम्मे से निकम्मा बेटा भी मर जाए, वो बच्चे के जनाजे पे जरूर आती है। वो जनाजे पे आए तो क्या करती है? मातम करती है। कितने हाथों से? दोनों हाथों से। मुकद्दर तो देख मोहम्मद की बेटी का, जो बच्चों के जनाजे पे आती जरूर है, दोनों हाथों से मातम नहीं कर रहा। आपने हक अदा
जो हाय, ये हाय बीबी के दरबार में, बीबी के मुकद्दमे में गवाही में शुमार होगी। हाँ गवाह हैं ये जो सादात का जुर्म हुआ है। जुर्म जितना भी हो संगीन, सजा जितनी हो, मौत आ जाए सजा खत्म है काजियों में। हमने तारीख में देखे हैं कुछ ऐसे कैदी, लाश जिंदान से निकली भी तो जंजीरों। अल्लाह की कायनात में दो कैदी हैं जो जंजीरों समेत हैं, एक रजा का बाबा, दूसरा हुसैन की बेटी। नहीं मैं जल्दी कर गया हूं शायद। आज भी हुसैन की बेटी जेवरों समेत दफन। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, उस बीबी का दर्द क्या पड़े हुसैन की 4 साल की बतूल का कोई, जिसे जख्मी करने के लिए हथियार उसके अपनी जेवर बन गए। बड़ा अमीर है वो बंदा जो गरीबों के गम में हाय नहीं कर पाया। मैंने इमाम मूसा काज़ी पे तो बात करनी है, लेकिन बात सुन के नौजवान आगे बढ़े कि बुला जिस बीबी के बुंदे करबला में छिने, सुर्ख मोती शाम तक गिरते गए। बड़ा अमीर है, बड़ा अमीर है जो हाय नहीं कर पाया गरीबों के गम में। बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए, होना बस में नहीं, हाय बस में का है, जरूर है, हाय कर ले मालिक राजी हो जाएंगे। खुदा की कसम इतना मारा है इस बीबी को मुसलमानों ने। अब चोट पड़े तो मुझे माफ करना, जब बाप के लाशें पे आई है ना, रो के की बात कर रही थी, पापा हालात बदल गए हैं। पहले कानों में बालियां होती थी, अब बालियों में कान चले गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बीबी मेरी हाय कबूल फरमाए, अल्लाह करे शाम को मिलकर तुमसे राजी हो जाए। किबला चश्मे फलक ने देखा है कि 2 शहजादे इस घर के दोनों बाबू हवाई थे, इस उम्मत ने इतना जुल्म किया है कि चश्मे फलक ने इससे बड़ा जुल्म नहीं देखा। पूछोगे कौन? एक अब्बास, दूसरा तेरा मौला मूसा काज़ी। हाँ अब्बास को मुसलमानों ने इतना मारा है कि अब्बास के पास तड़पने के लिए बदन नहीं था, और मूसा काज़ी को इतना मारा है कि तड़पने के लिए जगह नहीं। मैं जल्दी नहीं कर रहा, लेकिन जो हल्के कमाती है सर उठाए देखो मेरी तरफ। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब इस घर का तज़किरा ना हुसैन का नाम आए तो सीने का मातम करना, जब आलिया का जिक्र हो तो सर का पुरसा पढ़ना। हाँ इसलिए कि जितना हुसैन का बदन जख्मी था उतना ज़ैनब का सर जख्मी था। लेकिन जो हल्के का मातमी सर उठा, मस्जिद नबवी पे बैठा कुरान पढ़ रहा था, जब सालिमों ने आके गिरफ्तार किया, जिन हाथों में कुरान था उनमें हथकड़ियां आ गई। अब पत्थर ही होगा बंदा जो अगले फिक्रे पे सर पे हाथ ना मार पाया। मैं बाकायदा मसाइल का आगाज करूं, तेरे सीने में दिल में धड़कन, उसमें दर्द है तो बेसाख का हाथ आ जाएगा। लेकिन मातमी से बात है, आम बंदे से मेरी बात ही नहीं। जो अज़ादार बैठे हैं सैयद लफ्ज़ हवाले करने लगा हूं। जैसे ही अजदाद का विरसा समझ के सर तपा जेवर पहन के गरीब चला है ना, घर का दरवाजा आया तो सिपाही से कहता है मुझे बेटियां दरवाजे पे इंतजार में हैं, मुझे आखिरी सलाम करने दो। सिपाही ने कहा कोई जामिन पेश करो। बाबा जी जैसे ही कहा ना कोई जामिन पेश करो, भरे दरबार में सैयद ने दाएं देखा, मुसलमानों ने मुंह फेर लिया। गरीब ने बाएं देखा, मुसलमानों ने मुंह फेर लिया। सामने यहूदी खड़ा था, थोड़ के करीब आया, आके कहता है मैं जामिन हूं, कहो तो घर से मैं बेटियां जमानत के लिए ले आता हूं। मुझे आज पता चला इसका नाना मेरे ख्वाब में आकर मुझे जन्नत की बशारत क्यों देता था, इसका बाप मुझे जन्नत के पास क्यों देता था। और तड़प के सिपाही कहता है तू तो यहूदी है, इसका जामिन क्यों बनता है। उसने कहा भले यहूदी हूं लेकिन
किबला उधर इजाजत तलब करके गरीब घर में दाखिल हुआ। पत्थर दिल का निजामी कोई जो सैयद बैठे उनको हाथ मांग के कह रहा हूं तुमने हाय जरूर करनी है, तुम्हारे घर का नुकसान है, उम्मतियों का अपना नसीब है। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बाप को जंजीरों में जकड़े देखा, बेटियां काबा इमामत के गिर्द तवाफ करने लगी, किसी ने हाथ चूमा, किसी ने माथा चूमा, किसी ने जंजीर चूमे। जो कौम वाली बीवी है ना, जिसे बाप के सीने में सोने की आदत थी, करीब आके कहती है बाबा ये जो जेवर तूने पहने हैं क्या तुझसे पहले भी किसी ने पहने थे? मैंने पढ़ दिया, तूने सुन लिया। मूसा कासिम की चीख निकली, रो के कहता है बेटा इसका बोल, मैंने अकेले पहने हैं, जिसने पहले पहने थे उसके साथ ज़ैनब व कुलसूम शर्मा बहना अदब। जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। हर बंदा सर पे हाथ मारेगा। बीवी आपका मोर्चे की मजलिस से कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह करे शाम की मार कर तुमसे राजी हो जाए, तुम्हें गरीब के गम के अलावा किसी और गम में रोना ना पड़े। ले लो सांस, थक जाता है बंदा, मैं रुक रहा हूँ खुद ही, थक जाता है बंदा। सैयद नहीं थके सज्जाद और ज़ैनब, नहीं थकी शहजादी शकील, मेरे मौला मुझे ताकत देना मैं जुमला पढ़ सकूं। बीवी ये जो जनाजा उठेगा ना, ये जो जनाजा उठेगा इसको कंधा देना, हाँ इस जनाजे को कंधा देना, हाँ इस जनाजे को आज मजदूर नहीं उठाए, हाँ हाँ आज इस जनाजे को मजदूर नहीं उठाएंगे, आज इस जनाजे को मोमिन कंधा देंगे। और जब जनाजा आए ना उसमें जंजीर देखना, और गिल्ला हमारे यहाँ तो मन्नतों में पहनते, तो फिर मौला रजा को मुखातिब करके कहना मौला रजा तेरे पापा के जंजीर मोमिनों के बच्चों के गलों और हाथों में मन्नतें बन के आ गए। पुरसा भी पढ़ना और ये फिक्र सुनो, किबला गरीब को लेके चले, जब लेके चले हैं तो दो महमल बनाए। बाबा जी एक महमल को बगदाद भेज दिया फौजियों के साथ, दूसरे को बसरा भेजा ताकि पता न चले इमाम किधर गया है। बसरा में ये कैद रहा, बगदाद में ये इमाम कैद रहे, किबला मिस्र में ये इमाम कैद रहा। लेकिन आज और हारून रशीद क्या करता था, वो जालिम से जालिम दरोगा ढूंढता था, उसके हवाले इमाम को करता था और कहता था जितना जी चाहे। बड़ा दर्द था इसके कहने में। सैयद मैंने पूरा मसाइल पढ़ लिया, अभी बहुत से बहुत पीछे रह गए, मैं जल्दी कर गया। जितना जी चाहे इस गरीब सैयद पे जुल्म करना। अब अगर चोट पड़े तो मुझे माफ करना, मैं आहिस्ता से बात करने की कोशिश करता हूँ कि बिला आखिर में ये जो सुन्नी बिन शाहत लईन है ना, ये वो दरोगा जिंदान है। जब इमाम पानी तलब करते थे तो ये इमाम को पानी नहीं देता था, बल्कि गर्म पानी इमाम के बदले अधर पे डाल देता। हाँ हाँ, और ये वो लईन है कि जिसने इमाम को जिंदान, आखिरी जिंदान वही था जिसमें लईन ने कैद रखा। किबला जिंदान सिर्फ जिंदान नहीं था, उसके अंदर कुआं। फिक्रा सुनो, सब खाना पहले देखना, सारे सब उठाओ, देखो मेरी तरफ, रोना नसीब कर। कोई जाकरी मेहमाने नहीं आया, मैं लफ्ज़ वाले कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ मेरी तरफ देखो कि सैयद मुझे इज्जत अली की कसम, मुझे हक के सैयदा की कसम, मैं झूठ बोलूं तुम्हारा मुझे, तुम मातम न कर सको, तुम जानो शाम की मलका जाने, तुम जानो कुम वाली बीबी जाने, इससे ज्यादा मैं बातें कर नहीं सकता। बाबा जी सैयदजादा इज्जत अली की कसम है, सिर्फ जिंदान नहीं था, उस जिंदान के अंदर एक कुआं खोदा गया, उस कुएं के अंदर लोहे की सलाखें लगी हुई। गरीब ना कयाम कर सकता था, ना रकू कर सकता था, ना सजदा कर सकता था। कयाम करता था तो लहू का पैगाम आता था, सजदा करता था तो लहू का पैगाम आता था। पत्थर होगा वो बंदा जो सर का पुरसा न पढ़ पाया। मैं सैयदों की मौजूदगी में कसम खा के बात कर रहा हूँ, शायद हम शिया ना होते अगर लोहे की सलाखें होती नहीं, बल्कि जो इमाम को जंजीर पहनाए उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी। तुम्हारा बाप इमाम
जनाजा उठा के तुले बगदाद पे रखा नहीं। मुझे चादर ज़हरा की कसम, अगर चोट लगे माफ करना, मैं छुपा नहीं सकता। इन 4 मजदूरों ने तुले बगदाद पे जनाजा फेंक दिया। कोई काले पुरजे वाली बीवी थी, रो रो के कह रही थी हया करो, और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और मेरा गरीब बेटा, और मेरा परदेशी बेटा, और मेरा असीर बेटा, और मेरा कैदी बेटा मातम इमाम का जनाजा है जिंदे बता दे सारा कम हुए नहीं इंसाफ करो दुनिया पे जिंदे 18 पुत्र होंगे जब जनाजा मजदूर शामिल गुरबत यंता है सैयद उस गरीब सैयद को सदो और सैयदा मदहू की दुआ हासिल करो। कोई दूसरे दो हाथ खाली ना हो। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बहुत ही सोना नवा जड़ा लिखण वाला खुदा बंदे आलम अगर जिंदा है तो खुदा बंदे आलम उन्हें जिंदगी दराज करे, और कहते खुदा बंदे आलम उन्हें वरी के रहमत करे। आज पाक मौला दी इस जनाजे दा सदका उनकी कब्र ते रहमत नज़ूल होवे। जियां रो रो के 14 साल को बगदाद दे कैदी वास्ते दुआवां मांगनियां पियां ते रो रो के आदी पियां जियां वतन ते मंगण दुआ मोर सरकार दे वतन तेरा हर दीना वतन ते मंगण दुआ